बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है लंग्स फिब्रोसिस के ऊपर, इसकी वजूहात, अलामात और इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। लंग्स यानी फेफड़े हमारे जिस्म का बहुत अहम काम सर अंजाम देने वाला ऑर्गन है। हमारे जिस्म के हर ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे हमारे फेफड़े हमारे जिस्म में ले जाने का काम करते हैं, जो हमारे खून और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तब्दील हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं और ख़ारिज करते हैं तो ये सिकुड़ते हैं। इस अमल से जो गैस हमें नहीं चाहिए होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल आती है। लेकिन इस बीमारी से ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फेफड़ों की बीमारी है और इस वक्त होती है जब फेफड़ों के टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं और इन पर दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सख्त टिश्यूज़ आपके फेफड़ों के लिए काम करना मुश्किल बना देते हैं। जैसे जैसे लंग्स फिब्रोसिस बढ़ता है तो सांस लेने में दुश्वारी और किल्लत महसूस करने लगते हैं। इन निशानात की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अमूमन इनकी तशख़ीस मुमकिन नहीं हो पाती कि इनके होने की कोई ख़ास वजह क्या है। इसलिए जब कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती तो इसे आइडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस कहा जाता है। इस सूरत हाल में फेफड़ों का इलाज मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट बाज़ औक़ात ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोग जो इस बीमारी में ख़तरनाक हद तक मुब्तला नहीं होते तो इनका ट्रांसप्लांट तो मुमकिन हो सकता है। तो आइए इस बीमारी की अलामात, वजूहात और इलाज के मुतालिक बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि सिगरेट इस बीमारी की सबसे बड़ी और वाज़ेह वजह हो सकती है। अल्कोहल और कैफ़ीन का इस्तेमाल करने वाले अफराद आसानी से इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। वायरल बीमारियां भी इसकी वजह बन सकती हैं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप नॉलेज मैगज़ीन कराची के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें भेजिए और हर महीने अपने मोबाइल पे नॉलेज मैगज़ीन कराची की PDF कॉपी ज़रूर पढ़िए। इससे आपको मेडिकल आर्टिकल्स, मेडिकल न्यूज़, हेल्थ रिसर्च और मज़ीद इंटरेस्टिंग हेल्थ न्यूज़ हर महीने अपने मोबाइल में पढ़ने को मिलेगी। तो अपनी वीडियो की तानिब चलते हैं। आपके फेफड़ों में हवा की थैलियों के इर्द गिर्द और दरमियान में टिश्यूज़ पर दाग का सबब बनती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन खून में दाखिल नहीं हो पाती। ये मुश्किलात का शिकार होती है। ये नुकसान किसी भी वजह से हो सकता है, जिसमें आपके माहौल में टॉक्सिन्स का ज़्यादा होना, मेडिकल कंडीशन, कीमोथेरेपी और कुछ मेडिसिन का रिएक्शन शामिल है। इसके अलावा कुछ पॉल्यूशन भी इसका सबब बनती है, जैसे सिलिका डस्ट, एस्बेस्टोस फाइबर, हार्ड मेटल डस्ट, कोयले का धुआं, परिंदे और जानवरों की वजह से एलर्जीज़ का होना। इन्फेक्शन भी इस बीमारी में कॉमन वजह है। इसके अलावा एनीमिया और एज़मा भी इसकी वजह हो सकती है। अगर इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो उसके लिए फिजिशियन आपका चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, CTB टेस्ट वगैरह करवाते हैं। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपको कोई भी अलामत नज़र आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके। इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके अंदर ऑब्वियसली मेडिसिन दी जाती हैं, ऑक्सीजन थेरेपी होती है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, फेफड़ों के ट्रांसप्लांट वगैरह। व्यूअर्स, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसकी पहली दवा बनती है ब्रायोनिया 30। इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर सीरियस कंडीशन हो तो इसे हर घंटे बाद भी दी जा सकती है। दूसरी मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टर 30। इसे डायरेक्ट 3 कतरे दिए जा सकते हैं। एक और मेडिसिन है एंटीमोनियम आर्स। ये वायरल की वजह से होने वाले इन्फेक्शन में मुफीद है। इसके भी 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पर टपकाए जा सकते हैं। इसे दिन में 3 बार, लेकिन अगर कंडीशन ख़राब हो तो 2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। और एक और दवाई है एस्पिडोस परमा मदर टिंचर। ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। 1 कप पानी में 10 कतरे पानी में शामिल करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो आपको सूटेबल मेडिसिन होगी वही देंगे। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।